अपने खत में फूल रखे थे, है ना? बदतहसीब! खामोश! बेशर्म! कितनी बेशर्मी से खत लिख रही थी। अब से ना किसी के कमरे में कागज होगा और ना ही कलम। अब से हर रोज कमरों की तलाशी ली जाएगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सबके बाल काट दिए जाएंगे बगैर पूछे। क्या ढूंढ लिया उन्हें? जी मेरे शेख, उन्हें बाहिफाजत ताहिर के पास पहुंचा दिया गया है और आलिया भी पहुंच गई है। आलिया को मेरे पास लाओ। जी मेरे शेख। मेरी नजर रहेगी तुम पर, आइंदा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माफी चाहता हूं मेरे शेख। खुश आमदीद आलिया। आपने बुलाया मुझे? कैसी हो? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नूरुद्दीन तुम्हारा ख्याल रख रहा है ना? जी रख रहे हैं वो, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम उसे खुद ही हल कर लेती हो आलिया। मुझे कभी किसी बात की जहमत नहीं दी तुमने। मैं वही जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपने मुझे दी है। तुम्हारी बदौलत हमारी लड़कियां सही और गलत का फर्क सीखती हैं। वो इस बदसूरत दुनिया की बुराइयों से खुद को बचाना सीखती हैं, अच्छी बीवियां बनना सीखती हैं, माशरे में कैसे रहना ये सीखती हैं। वो अपनी समझदार और नाजुक फितरत को याद रखती हैं। ऐसा ही है ना? जी मैं भी उन्हें वही सिखा रही हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। क्या यहाँ कोई ऐसी है जो इस माहौल को अपना नहीं रही? आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, मगर उन्हें यहाँ का रहन सहन हमें सिखाना होगा कि माशरे में औरतों की इज्जत क्या है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो यहाँ रहकर बहुत अच्छी औरतें बनेंगी और सब कुछ सीख जाएंगी। अच्छा, मुझे तुम्हें एक खास काम सौंपना है। जी कहिए मेरे शेख। ताहिर की बेटियों को तुम अपने पास रखोगी, तुम ज़ाती तौर पर उनका ख्याल रखोगी, लड़के तुम्हें उनके पास ले जाएंगे। जैसा आप कहें। आलिया, लेकिन उन्हें बाकी लड़कियों से अलग मत रखना। उन्हें अपना ताबे बनाने के लिए तुम जो कर सकती हो वो करो। जो कुछ हो सका मैं करूंगी। हट जाओ, मेरे रास्ते से मुझे मिलना है। क्या मतलब मैं नहीं मिल सकता?
ये कैसा घर है विजदान? इतना बड़ा घर है कि जैसे कोई किला हो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन है कि नीलोफर और ऐदा यहाँ पर है? नहीं मालूम। अगर बाबा उन्हें यहाँ पर ढूंढने आए हैं, इसका मतलब यही होंगी वो। चलो जल्दी से, इतना दूर तमाशा देखने नहीं आए सिर्फ। अरे क्या कर रही हो? मत जाओ, अगर बाबा ने देख लिया तो नाराज होंगे। होते हैं तो हो, लड़कियां हमारी गुम हुई हैं, हमसे ज्यादा कौन परेशान होगा? शुक्रान, रास्ता दीजिए, हमें अंदर जाना है। हमारी लड़कियों को अंदर रखा हुआ है, वो ताहिर लेकर आया है यहाँ पर। आपकी बेटियां अंदर नहीं। क्या मतलब नहीं है? अभी हमने अपने बाबा को खुद अंदर जाते हुए देखा, इसलिए हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हम झूठ नहीं बोल रहे, चले जाए यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा, अंदर जाओ, जाकर अपने बॉस को बुला कर आओ। चलो जाओ जल्दी। बोलिए, क्या मसला है? तुम फिर आ गए? ताहिर कहाँ है? लड़कियां कहाँ है हमारी? बताओ। वो यहाँ नहीं है, आप बेकार में यहाँ आए, चले जाए। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हो हमसे। मेरी बेटी को अभी बुलाओ, वरना तुम जानते नहीं हो मैं कितना हंगामा करूंगी यहाँ पे, समझे? मैंने कहा ना यहाँ नहीं है, कहीं और जाकर ढूंढो अपनी लड़कियों को। देख रही हो कैसे झूठ बोल रहा है ये मक्कार आदमी। वो यहीं पर है, मैं कह रहा हूँ। समझ नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? ना हाथ पीछे करो, हटो यहाँ से। बच्चे को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। से मिलने नहीं दिया ना तो मैं खुद अंदर घुस जाऊंगी, समझे? तो मैं तुम्हें कैसे में दिखाऊं? अरे सुनिए मैडम, आपने हमारी बच्चियों को देखा है? एक का नाम ऐदा है और दूसरी का नाम नीलोफर है। खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए। क्या यहाँ के अमन और हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? ये दोनों बदतमीज यहाँ क्या कर रही हैं? बदतमीज तुम खुद होगी। हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तो यकीनन तुम वही हो, विजदान। ये औरत कौन है और इसे तुम्हारा नाम कैसे पता? हमें जाने क्यों नहीं दे रहे अंदर? सामने से हटो, हमें जाने दो। अरे मेरी बच्ची अंदर है, हमें जाने दो। क्या कर रहे हो तुम भाई? जाने दो हमें। अरे हटिए आप, मैं आपसे कह रही हूँ हटिए ना। ताहिर कहाँ है? क्या हुआ? तुम्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही है या फिर डर रहे हो कि उसे कुछ हो ना जाए? बात मत घुमाओ, इतना बताओ कि ताहिर कहाँ है? तुम ताहिर को इतनी बेचैनी से क्यों ढूंढ रहे हो रिशत? मेरी पोतियों को लाया है, यकीनन वो तुम्हारे पास ही लाया होगा। मुझे बताओ कि लड़कियां कहाँ हैं और ताहिर कहाँ है? नहीं मानो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पोतियां तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। लगता है ठीक से तुमने उनकी हिफाजत नहीं की, उन्हें नजरअंदाज किया और खो दिया। तुम तो अपने बयान में बच्चों को नजरअंदाज न करने की बातें करते हो ना रिशत? मैंने पूछा कि ताहिर कहाँ है? पुरसुकून रहो रिशत, चीखना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। ताहिर अपनी बेटियों को अपने साथ ले गया होगा ताकि वो अच्छा बाप बन सके। वो उनका बाप है, तुम उनकी तरफ से बेफिक्र रहो, उनकी परवरिश कर लेगा वो। क्या तुम्हें अपनी परवरिश और बेटे पर भरोसा नहीं? बंद करो इस खेल को और सच बताओ, तुम्हारा असल मकसद क्या है, मसला क्या है? क्या अभी तक तुम समझे नहीं? चाहते क्या हो तुम आखिर? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारा मसला सिर्फ मुझसे था, इसलिए जो भी बात है वो मुझसे कहो। वादा करता हूं मैं, लेकिन दूर रहो मेरे खानदान से, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जो भी हिसाब है तुम मुझसे कर सकते हो। मैं हर वो चीज चाहता हूँ रिशत, वो खानदानी जिंदगी जो तुमने मुझसे छीन ली। क्या वो सारी चीजें तुम मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते। इसलिए मैं एक एक करके तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजें छीन लूंगा। मैं कह रही हूँ मुझे अंदर जाने दो, मेरी बच्चियों के पास, वरना मैं शोर करके सबको जमा कर लूंगी।
नीलोफर! आना, बताओ, मैं पुलिस को लेकर आऊंगी। ना चले जाए। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। पुलिस से नहीं रोक सकता। अब मुझसे मुकाबला करने के लिए घर की औरतों को भी ले आए। अफसोस की बात है। तुम तो इन औरतों की बराबर भी नहीं हो जिन्हें तुम कमजोर कह रहे हो। अब मुझे जब भी जरूरत पड़ी मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। अपने सर पर बिठाऊंगा इन लोगों को मैं। तुमने ये झूठ और धोखे की जो जिंदगी बनाई हुई है ना, यही तुम्हारी नाकामी है, क्योंकि तुम फरेब की दुनिया में रह रहे हो। तुम्हारी आंखों के सामने खत्म होगी ये, और तुम कुछ नहीं कर सकोगे उस वक्त। भूलना मत। हट जाओ यहाँ से। आप लोग यहाँ से। मेरे अंदर जाने से क्या करता है? आज हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से अपने बच्चियों से मिले बगैर। जाओ यहाँ से। छोड़ो, हमें जाने दो। पीछे हटो, हाथ मत लगाना इन्हें। बाबा, आप अंदर ही थे। आप ये बताइए कि ऐदा और नीलोफर अंदर ही मौजूद है क्या? मना भी करके आया था कि तुम दोनों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। लड़कियाँ कहाँ हैं? अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से। बाबा, मेरी बात को समझे। मैं ऐदा और नीलोफर के बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं ढूंढूंगी उन्हें। हम ढूंढ लेंगे उन्हें, ये मामला मैं यही नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी चलो यहाँ से तुम दोनों। कितना परेशान हो गई थी मैं तुम दोनों के लिए। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम आखिर? गाम से तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ अम्मी, हम अभी आए हैं। रुक जाएं, सब बताती हूँ आपको। रुके। लेकिन इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? हम जरा ताज़ी हवा में बैठ गए थे अम्मी। परेशानी की कोई बात नहीं। क्या ये सच बोल रही थी उमर? जी फातिमा साहिबा। तुम बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ, तुम आराम करना। अम्मी बस कर दे, अब बीमारों वाला सलूक बहुत हो गया। अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ठीक है? ये सब तुम्हारे लिए परेशान है गाम से, इनकी बात सुन लो जरा। ये एक सेंसिटिव ऑपरेशन है और इसमें जो ज़हनी दबाव होगा उसको तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती। देखिए, ना तो मैं इतना कमजोर महसूस कर रही हूँ और ना ही इतना दुखी हूँ जितना आप समझ रहे हैं। जो होना था वो हो गया। उमर ठीक कह रहा है। याद नहीं कल क्या हालत हो गई थी? तुम्हें लगता है ऑपरेशन के बाद तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो जाती है? ये भूलो मत तुम कि तुमने कितनी तकलीफ सही है। अच्छा बस कर दे, ये बात खत्म करें। मैं ये बातें और नहीं करना चाहती क्योंकि मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। और अगर आप ये बातें नहीं बंद करेंगे तो सारी ये यादें मेरे दिमाग में जुड़ी रहेंगी और मैं पागल हो जाऊंगी। इसका बेहतर यही तरीका है कि दोबारा काम पर लग जाए। नहीं, अब बस तुम आराम करोगी। रिपोर्ट्स तुम्हारे पास है और मैं साथ दूंगा तुम्हारा। और ये वक्त नहीं है तुम्हारा काम के बारे में सोचने का। काम से मैं पुरसुकून ही हूँ। तुम बिल्कुल भी नहीं लग रही। तुम्हें नहीं लग रही? मैं अपनी बैंक वाली नौकरी की बात कर रही हूँ। मुझे एक नई जॉब ऑफर हुई है, मैं उसके इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। शाबाश, शाबाश है तुम्हें। किसी की बात ना सुनने की कसम खाई हुई है तुमने। बेहतर होगा कि मुझसे बहस मत करो इस बारे में। शुक्र तो इस बात का है कि हम दोनों एक घर में रहते हैं, वरना मुझे मालूम ही नहीं होता कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। उस वक्त मैं संजीदा नहीं थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। अब तो मैं जा सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ। यहाँ पर तुम्हारी जॉब की बात हो ही नहीं रही है। मसला यह है कि तुम किसी की भी बात नहीं सुन रही हो। तुम्हें अपनी परवाह ही नहीं है काम से। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं यहां से कि हमारे दरमियान कोई बहस मुबाहिसा ना हो। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तो हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। प्लीज आप कुछ मत कहिएगा, प्लीज। चलो हम चलते हैं, उसे यहाँ घर में आराम करने दो, यही उसके लिए बेहतर है। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? क्या हो गया है तुम्हें? जब बुलाएगी तो आ जाना, करीब तो है घर। देख के लगता है उसे किसी चीज की जरूरत है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। नूरान सुन क्यों नहीं रही? चलो मेरे साथ। हाँ। प्लीज आप कुछ मत कहिएगा, प्लीज। चलो हम चलते हैं, उसे यहाँ घर में आराम करने दो, यही उसके लिए बेहतर है। क्या हो गया है तुम्हें? जब बुलाएगी तो आ जाना, करीब तो है घर। देख के लगता है उसे किसी चीज की जरूरत है। नूरान सुन क्यों नहीं रही? चलो मेरे साथ। हाँ।
वो अकेली रहना चाहती है। बाबा। बेटा तुम कैसे हो? गामजे तो ठीक है ना? ठीक है, उसके मुताबिक वो ठीक है। क्या कह सकता हूँ? ये क्या बात हुई? गामजे ने अबॉर्शन करा लिया बगैर बताए। उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती और वो खुद सब कुछ संभाल लेगी। क्या मैं अजनबी हूँ बाबा? इस बात का तो यही मकसद हुआ। उस पर जो गुजर रही है वो आसान नहीं है बेटे, और ना ही तुम्हारे लिए, लेकिन कम से कम उसने सही फैसला किया। तुम उस पर तवज्जो दो। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। खैर, आपने कॉल क्यों की थी? आप ठीक नहीं लग रहे मुझे। बेटा तुम पहले ही बहुत परेशानी से गुजर रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि भाई की कोई खबर मिली। नहीं, वो मेरी बात नहीं हुई। मुझे फुर्सत ही नहीं मिली उनसे बात करने के लिए बाबा। हाँ बेटा, फोन करके देखो, क्योंकि मेरा फोन तो वो उठा ही नहीं रहा। यहाँ शुक्रान और विजदान बहुत परेशान है। लड़के इस वक्त कहाँ हैं कुछ पता नहीं हमें। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। उमर क्या कह रहा था? ताहिर के हवाले से कोई खबर मिली? नहीं, वो बात करेगा तो बता देगा। अभी तुम लोग घर जाओ, कोई खबर आई तो तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। क्या मतलब इसका? हम लोग हाथ पर हाथ रख के घर पर बैठे रहे बस? इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं हम लोग? पुलिस के पास भी गई थी और इज्जत ने भी कुछ नहीं बताया हमें। अगर उमर को भी कुछ नहीं मिला तो फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन लड़के अपने बाप के साथ हैं ये तो पता है। ताहिर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस वो अपने महदूद जहन के साथ ये सोच रहा है कि लड़कियां उसके पास बिल्कुल महफूज हैं। चलो अब तुम दोनों घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है बाबा। चलो बच्चों, शाबाश। ख्याल रखिएगा। देखो, चोट भी लगा ली खुद को। अब खुश हो? अगर इससे बुरा कुछ हो जाता, अगर तुम दोनों मर जाती या तुम्हारे साथ कुछ हो जाता, क्या जरूरत थी भागने की? हाँ, क्या करूं मैं? तुम दोनों को जंजीरों में बांधूं? मत करो ऐसा, वरना सच में बांध दूंगा। हमारा क्या जरा जंजीरों से कम है क्या? तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। नीलोफर, खुदा के लिए देखो, चुप हो जाओ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे यहाँ। अब खामोश नहीं रहूंगी, जान से मार दूंगी मैं। जालिम इंसान, जालिम। नीलोफर, नीलोफर मत करो, मत करो नीलोफर, मत करो। बाबा छोड़ो नीलोफर को। नीलोफर, मत हो गया। चुप हो जाओ नीलोफर, चुप हो जाओ मेरी बहन। हद है, हद है। अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हेलो, हाँ क्या मसला है उमर? मैंने कहा भी है कि मेरा पीछा छोड़ दो, फिर बार बार क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ तुम। भाई आराम से बात करें, मुझे लड़ना नहीं है आपसे। बच्चे ठीक है? हाँ ठीक है, और जब मेरे साथ रहेंगी तो बिल्कुल ठीक रहेंगी। सुना तुमने? हाँ ठीक है, तो चलो अब। भाई फोन मत रखिएगा। क्या है, जल्दी कहो उमर। अगर आपके पास वक्त हो तो हम आमने सामने बैठकर क्या बात करनी है तुम्हें? अब कोई बात नहीं होगी। भाई इस तरह ताल्लुक मत खत्म करिए। मैं आपका भाई हूँ, मुझे आपकी फिक्र है। हम बैठ के बात कर सकते हैं। सब ठीक तो है ना? मिलकर बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। लेकिन मैं उस मोहल्ले में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहां जाओ, वहीं मिलते हैं। ठीक है? ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारी ऑफर कबूल करने के लिए। हमें आपसे एक दरखास्त करनी है। कैसी दरखास्त का है? हमारी कंपनी के मालिक यहाँ पर काम करने वालों को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। वो बजाते खुद सबसे मिलना चाहते हैं। आपसे भी वो मुलाकात करेंगे, अगर आपको बुरा ना लगे। जी जी, ये तो नॉर्मल बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज ही मिलने के लिए आऊँ तो मैं आ जाती हूँ। अभी ऑफिस आ सकती हूँ? अगर आप कहे तो मेरे लिए आसान होगा अभी आना। मैं वक्त ले लेता हूँ उनसे। लेकिन गामजे साहिबा, आपको कंपनी आने की जरूरत नहीं है। लोकेशन भेज दूंगा, वहां जाइएगा। ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। क्या हुआ गामजे, कहाँ जा रही हो? नूरान, मुझे अभी जाना होगा। हरगिज नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे और ना मैं जाने दूंगी। तुमने मुझसे वादा किया है गामजे। मैंने माहिर नफ्सात से टाइम लिया है, हम वहाँ जाएंगे और तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है नूरान, मैंने कहा ना हम जाएंगे। मेरी बात सुनो गामजे, मुझे टालने की कोशिश मत करना। तुमने वादा किया है मुझसे। तुमने कहा था कि तुम अपना ख्याल रखोगी।
इसी शर्त पे तो मैंने तुम्हारी बात मानी थी। बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रही हूँ उमर के सामने। तुम क्या चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊँ गामजे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सुन लो, मैंने कह दिया है कि तुम मेरे साथ चलोगी। काम वाम पर जाने की जरूरत नहीं है, समझी? नूरान, मुझे अभी ये काम करने दो। मैं वादा करती हूँ कल चले जाएंगे, वादा करती हूँ, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। गामजे मेरी मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर देना, ठीक है? उमर, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? कितनी अजीब सी बात है ना ये भाई, कि लड़ता भी आपसे हूं और मोहब्बत भी आपसे ही है सबसे ज्यादा। है तो अजीब तो है। अब ये रोमांटिक बातें बंद करो और बताओ कि हुआ क्या है। गामजे ने अबॉर्शन करवा लिया। क्या? लेकिन देखो उमर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस लड़की को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ना। भाई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गामजे की जान को खतरा था। गामजे तो उसे रखना चाहती थी भाई। सुबह बगैर बताए डॉक्टर के पास चली गई थी। किसी ने मुझसे नहीं पूछा मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। वाह मेरे भाई वाह। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं पूछता। तुम सबके लिए भागते हो, सबको संभालते हो, हर चीज का बखूबी ध्यान रखते हो, लेकिन किसी से इतना भी नहीं होता कि आकर शुक्रिया अदा कर दे। तुम कैसे हो ये भी नहीं पूछता कोई, जैसे ये तकलीफें उठाना फर्ज है तुम पर। तुम कैसे हो उमर? मैंने अपना बच्चा खो दिया भाई, अपना बच्चा। और यही ठीक फैसला था गामजे की जिंदगी की वजह से। वो बहुत अहम है मेरे लिए। और गुस्सा तो मुझे खुद पर भी आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक कहा तुमने। अगर तुम्हें यह महसूस ना होता तो कह सकते हैं कि अजीब बात है। ये नहीं, ऐसा महसूस होना नॉर्मल है। गामजा दिखावा कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं भाई। उमर, तुम उसकी कैफियत नहीं जान सकते। वो भी तकलीफ में होगी उमर। अरे गामजे के बारे में आपने अच्छी बात की। हाँ तो जो सच है वही कहूंगा ना। इतना बुरा भी नहीं हूं मैं, हाथ होती है। भाई देखें, भाभी और विजदान बच्चियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं जानता हूं कि आप उनका बुरा नहीं चाहते, मगर ये तरीका गलत है। आप बच्चियों को मां से दूर नहीं कर सकते भाई, ये गलत है बिल्कुल। मैंने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और एक बाप को ऐसा ही होना चाहिए। जब तुम एक बाप बनोगे तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। भाई वो अभी बहुत छोटी है और उसने बहुत सारी चीजों का सामना किया है और उसे अपनी माँ की जरूरत है भाई। हाँ वो छोटी है, मगर अपनी हदों को तोड़कर बहुत आगे जा चुकी है। तुम इसमें मत पड़ो उमर। देखो तुम्हें तकलीफ है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, समझ गए? छोड़ दो ये जिद। बाबा हमें कभी यहाँ से निकलने नहीं देंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम कौन हो? इजाजत के बगैर बात नहीं करते। क्या तुम्हें सलाम करना नहीं सिखाया गया? तुम आखिर
आखिर हो कौन यहाँ से? बैठ जाओ। बहुत खूब। अब से तुम दोनों मेरी ही निगरानी में रहोगी और सिर्फ मेरा हुक्म ही मानोगी। समझ आ रही है? आई क्या समझ मेरी बात? कहो जी आलिया खाला आ गई। मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी। तुम्हारा पाँव, क्या भागने की कोशिश की थी तुमने? लाओ मुझे दिखाओ। देखने दो, डरो मत। दर्द हो रहा है मुझे, देखने दो मुझे। छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। ठीक है, मेरे पाँव में चोट लगी है, मुझे छोड़ दो। समझ गए आलिया, ठीक है समझ गए। आलिया खाला, समझ गए। ऐसा बताओ, समझ गए हैं ना? छोड़ दो मुझे, हम समझ गए। बड़ों की इज्जत करना सीखनी होगी तुम दोनों को। यही पहला उसूल है, बाद में तकलीफ ना उठानी पड़े। समझ रही हो मेरी बात? अब से ये कपड़े पहनोगी तुम दोनों, बदलो इन्हें। ये क्या कर रही हो? ये पहनो, पहन लो इसे नीलूफर, जल्दी पहनो, देर मत करो। तवज्जो हासिल करने के लिए रंगीन कपड़े पहनना ये अच्छी औरतों की निशानी नहीं है। तुम खुद को छुपा कर रखोगी और खामोश रहोगी। एक साए की तरह। बाबा, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। मैं आलिया हूँ ताहिर साहब। आपकी ताया ने मुझे भेजा है इनकी देखभाल करने के लिए। पापा निकाले इसे यहाँ से। ये पागल औरत अभी एदा को तकलीफ दे रही थी। ये जालिम औरत है, हमें इसके साथ मत रहने दे। निकाले इसे। ये आपकी परवरिश का नतीजा है ताहिर साहब, तरबियत की कमी। माँ बाप तो कहते हैं कि हमने अच्छी तरबियत की है, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा नहीं होता कि उनकी औलाद क्या कुछ करती फिर रही है। बहुत बिगड़ जाते हैं वो। शुक्र करें आपने वक्त पर समझदारी का मुजाहिरा किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नहीं नहीं, इसकी बातों में मत आए। ये आपकी खुशामद करी है। आपकी बड़ी बेटी हमें मुश्किलात दे सकती है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सब संभाल लेंगे। इंशाल्लाह हम इसमें जरूर कामयाब होंगे।